मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसपे हमने अब तक 43 शक्तियां पढ़ी हैं, टोटल 47 में से। तो आज हम बाकी की शक्तियों के बारे में पढ़ना चाहेंगे। जो व्याकरण हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी अपने प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में या मिडिल स्कूल में, वहां पर वो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि अपन ने पढ़ा था। लास्ट में एक संबोधन भी था, हे राम हे राम हे राम हे राम करके कुछ वो संबोधन भी था। तो अभी अपन भूल गए वो सब व्याकरण। तो ये बातें जो अभी जो चल रही है, कि ये षट कारक पूर्वक जो है वो कार्य होता है, इस बात की चर्चा चल रही है। तो वास्तव में जितने भी कार्य होते हैं, क्योंकि जब अपने व्याकरण पढ़ा था उसमें जैन धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। बेसिकली जो भी कार्य होता है उसको ये इन छह कारकों के पूर्वक ही होता है। एक उसमें कर्ता होता है, एक उसका कार्य होता है, एक उसका साधन होता है, एक किसके लिए होता है, किस आधार से होता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो ये सब यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है? जैसे अपन सीधे बोल देते हैं कि सब आत्मा में, आत्मा किसी से प्रकट नहीं होती, आत्मा किसी के लिए कार्य नहीं करती, आत्मा किसी के द्वारा नहीं बनती, आत्मा पर से निरपेक्ष है, आत्मा को किसी और के साधन की आवश्यकता नहीं। तो हम कई कई तरीके से इस बात को कहते हैं कि आत्मा स्वाधीन है, आत्मा स्वयं का आनंद स्वयं में आता है, आत्मा को पर से कुछ लेना देना नहीं। तो ये बहुत सारी बातें जो अपन पढ़ते हैं उनको इकट्ठा करके सामूहिक रूप से उन्हें छह कारकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अर्थात आत्मा स्वयं का ही करता है, स्वयं ही उसका कर्म है। तो ऐसे बहुत तरह के प्रयोग होते हैं ना, जैसे प्रजातंत्र के बारे में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो इस तरह से ये उन्हीं प्रक्रियाओं को समाविष्ट करके एक बार उनको छह कारकों में से होके गुजार देंगे आत्मा की प्रक्रियाओं को, तो फिर कहीं कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि ये पर से इसका कोई संबंध है और सब प्रकार से अपने आप में समर्थ है, स्वयं पर ही निर्भर है। ये सब बातों को एक बार में दृढ़ता पूर्वक कहने के लिए इसे षट कारकों के माध्यम से गुजारा गया है ना। तो इसका खाली तात्पर्य इतना भर है, इस बात की भरपूर पुष्टि करने की किसी भी अपेक्षा से ये जीव कहीं भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और जो कुछ उसको प्राप्त होता है वो स्वयं में से होता है, स्वयं के लिए होता है, स्वयं के द्वारा होता है। इन्हीं बातों को बताने के लिए ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियों को बताया गया है। वैसे तो जैसे मैं बीच बीच में आपको बताता हूँ कि सभी द्रव्यों में ये चीज लागू होती है, लेकिन आत्मद्रव्य चूंकि ज्ञान चेतना आदि प्रसिद्ध गुण से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ वो बात कहना और भी सार्थक लगता है। क्योंकि उसमें ज्ञानी है, उसमें स्वयं जानने की शक्ति है, चैतन्य है। तो इसलिए और हमें भी अपने से ही मतलब है, मुख्य द्रव्य हम ही हैं। तो इसलिए उसको विशेष रूप से ये चर्चा की जा रही है, जिससे हमें कहीं भी किसी प्रकार की शंका स्वयं के पुरुषार्थ में और स्वयं की प्राप्ति में ना रहे। तो अपन इसको शेयर करते हैं। देखिए, अपन ने कल ये पढ़ा था, ये करण शक्ति के बारे में, है ना। करण शक्ति जो तो मतलब साधन। उक्त विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है।
है ना। कल मैंने आपको बताया था ना कि साहब कोई पुलिस ढूंढती है तो बोलती है ये काम उसने कैसे किया और उसका साधन क्या था, हथियार कहाँ है, किसने हथियार मुहैया कराया, उस हथियार के द्वारा हुआ है, किसके द्वारा हुआ है। तो यहाँ क्या है, हमारा हथियार क्या है, हाँ? और मैंने कल आपको जो नारकियों के हथियार भी बताए थे कि वो अपनी उंगलियों से ही वो बर्छा भाला सब बना लेते हैं। तो यहाँ तो निर्मल पर्यायों की बात हो रही है, और उन निर्मल पर्यायों के सृजन में, उनकी प्राप्ति में आत्मा स्वयं ही साधन है। तो इसलिए करण नाम का जो कारक है वो भी आत्मा स्वयं है। कर्ता और कर्म तो पहले ही हो गया। तो ना तो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है। ना तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है, और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन है ना। इसमें अपने को ये जो दो बातें कही गई ना, पर पदार्थ रूप निमित्त और शुभ राग रूप निमित्त, ये हमें क्यों इसके भाव यहाँ पर क्यों खोले गए हैं, ये तो हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। लेकिन हम आत्मा की शुद्ध दशा की बात कर रहे हैं। कोई कितनी भी जो है वो मेहनत कर ले, कितना भी जो है वो शारीरिक क्रियाएं कर ले, लेकिन इन शारीरिक क्रियाओं से या शुभ भावों से वीतरागी सर्वज्ञ नहीं बना जा सकता, है ना। उसका फार्मूला ही अलग है। लेकिन ज्यादातर जीव जो है वो इसे ही भ्रमित हो जाते हैं कि या तो शारीरिक क्रियाएं और या भगवान के प्रति अनुराग, आदि पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग, मात्र इन दोनों से ही मोक्ष हो जाएगा, जो कि तीन काल में संभव नहीं। ये सब जिनेन्द्र देव ने स्वयं भी इससे ऊपर उठ करके कार्य किया और हमें भी उपदेश दिया। उसके बावजूद भी हम उस शिक्षा को पूर्णतः ले नहीं पाते। तो ना तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है, और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन है। पंच परमेष्टि भी पर पदार्थ में ही आते हैं, जिस अपेक्षा से बात हो रही है। अतः आत्मा की साधना के लिए, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। ज्यादातर लोग यही आके रुक जाते हैं और ऊपर तक तो जा ही नहीं पाते। हाँ, उनका यहीं पर जो है सारा प्रयास, सारा पुरुषार्थ यहीं तक सीमित हो जाता है। या तो वो जो मोक्ष मार्ग में गए हुए जीव हैं उनकी ओर देखना, जिनेन्द्र देव की ओर देखना, किस भाव से देखना, कोई भाव कुछ नहीं है साहब। मैं उनका गर्भ कल्याणक बना लेता हूँ, जन्म कल्याणक बना लेता हूँ, अर्घ चढ़ा देता हूँ, इस दिन उनका गर्भ हुआ था, इस दिन जन्म हुआ था, ये इनके माता थे, पिता थे, बस वही है। तो अभी तो यहाँ तक हो गया कि कुछ लोग अगर मान लीजिए कि वो इसी पूजन में कहीं आत्मा की बात लिखी हो या 12 भावना लिखी हो, तो वो कहते हैं कि ये तो जिनेन्द्र देव की पूजा हुई नहीं। पूजा तो उसकी उनकी वही है जिसमें खाली उनके बारे में उनकी कहानी कही गई हो, वो कब पैदा हुए, कौन पिता थे, कौन सी नगरी में हुए, कहाँ उनका जो है समोशरण गया, कहाँ उनका निर्माण हुआ, वो करो, वो लेकर के पूजा करो। बाकी ये पूजा आत्मा फात्मा की क्या करना है। तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने ही ये सारी देशना हमको दी है, जिनके माध्यम से हमें वो मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो हमें उन्हें किस तरह से देखना है, ना दीन बन करके और ना मानी बन करके। तो क्या बनना है, देखिए ना, आत्मा की साधना के लिए, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना ही शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। देखो, जितनी भी क्रियाएं बता रहे हैं उसका उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी कितनी उपयोगिता है उसकी बात कर रहे हैं। कि अपन क्या करते हैं संसार में, अपन ज्यादातर अच्छा वो ऐसा है कि हम रोज की पूजा कर लेते हैं, विशेष पर्व आते तो विशेष पर्व की पूजा कर लेते हैं, और भी ज्यादा कोई विशेष चीज हो तो हम विधान कर लेते हैं, और शांति धारा कर लेते हैं, और ये कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं। तो
हम इससे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। और बहुत सारी चीजें हम मानते हैं कि मोक्ष तो जाएंगे ही परंपरा से, क्यों, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ऐसा, परंपरा शब्द यूज किया, लेकिन परंपरा का अर्थ भी हम समझते नहीं। और दूसरा ये कि इनसे कुछ तो लाभ होगा, नुकसान तो नहीं होगा, लाभ जरूर होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब तुम इतना सारा पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो, तो वो सूक्ष्म जो है, जो कार्य करना था, वो नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो कि कोई चिट्ठी लिखते हैं, वो फाइनेंस वाले जो कहते हैं, वो एक कोई इंजीनियर जो चिट्ठी लिखते हैं फाइनेंस वालों को, तो उसमें वो चीज उनसे छूट जाती है जो वास्तव में कार्यकारी है। दुनिया भर की रामायण लिखेंगे वो, लेकिन जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, वो लाइन नहीं लिखते, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं होता। वो सोचते इतनी सारी तो हमने कहानी कह दी, वो समझ ही जाएंगे कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम। फिर वो समझाते हैं कि आप कुछ भी लिखो, लेकिन आपका फोकस्ड होना चाहिए जो उस चीज के ऊपर इंगित करे, उसके बिना आप इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार से संसार में ये सब मैं जो प्रपंच करता हूँ, हाँ, वो कोई भी प्रपंच मुझे मुक्ति तक तो पहुंचाने की सवाल ही नहीं है। और अगर मैं सोच रहा हूँ इससे मेरा प्रशस्त पुण्य का बंद होगा, तो वो भी मेरी खोटी कल्पना ही है। क्योंकि जिस लेवल का वो जो प्रशस्त पुण्य जिस लेवल के शुभ भावों से बनता है, वो इन रागों में, इन शारीरिक क्रियाओं में है ही नहीं। वो भी चिंतन पूर्वक ही होता है, धर्म ध्यान आदि भी चिंतन पूर्वक ही होता है। तो हमें विशेष रूप से जानना चाहिए कि वो, फिर हमें वो सोल्यूशन इसका मालूम हो कि कैसे होगा। हम फालतू के सोल्यूशन में फंसे रहते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं होती। तो बोल रहे हैं, ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वो जो कुछ भी अपनी भूमिका में करते हैं, पूजन पाठ आदि सब करते हैं, वो छोड़ दें, उसकी बात नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है। हम उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि इनसे हमको मोक्ष हो जाए। ये हमें बहुत क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए। तात्पर्य है कि ये भगवान आत्मा ना तो पर का करता है, ना कर्म और ना करण ही है, तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा के कर्ता कर्म और करण नहीं नहीं है। इस प्रकार ना तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है, और ना पर से कुछ अपेक्षा ही है ना। ये कुछ करने की बात नहीं है, भाई साहब आपको, अब वो आएंगे सब तो वो ये काम करेंगे, तो उन्हें कुछ करने का कुछ वो है नहीं, मजबूरी नहीं। इस प्रकार करण शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति की चर्चा करते हैं। ये करण शक्ति अपन ने कल पढ़ी थी, जिसका मुख्य अर्थ है साधन। अब संप्रदान शक्ति और अपादान क्या होती है, देखो ये भी अपन ने पढ़ा है व्याकरण में। इस 44वीं संप्रदान शक्ति और 45वीं अपादान शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। आत्मख्याति क्या है? आचार्य अमृतचंद्र ज्वार द्वारा जो संस्कृत में टीका लिखी गई है समय सार की, उसका नाम आत्मख्याति। संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी है, और अपादान शक्ति उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्वमयी है। देखो उसका नीचे सार दिया। यहाँ कारक संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा चल रही। सामान्यतः 6 कारकों का स्वरूप इस प्रकार है। जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कारक है। देखो हमारा रिवीजन हो रहा है जो हमने पहले प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा। जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कारक है, और जो कार्य है वह कर्म नाम का कारक है। जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण नाम का कारक कहा जाता है। कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है, और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वह अपादान कारक कहा जाता है। तथा कार्य के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। किसके आधार से ये सब कार्य हो रहा,
वो अधिकरण। तो यह तो सर्वविदित ही है कि इन शक्तियों के प्रकरण में निर्मल पर्याय रूप क्रिया को शामिल किया जाता है ना। इसमें एक कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, निर्मल पर्याय रूप परिणमन हो रहा है, ये एक मुख्य क्रिया है। अतः अब प्रश्न यह है। इसमें निर्मल पर्याय से क्या मतलब है? पर्याय मतलब पर्याय भी निर्मल और वैसी है? हमने ये तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने आप ध्यान भूल गए आप। निर्मल पर्याय और जो रागादि पर्याय है इनके बारे में अपन ने पढ़ा अच्छा, था ना। रागादि पर्याय। हाँ, रागादि और विभाव भाव रूप जो पर्याय हैं उनकी बात यहाँ नहीं चल रही, सबसे शुरू में ये बात कही गई थी। तो ये निर्मल पर्यायों की बात चल रही है। अपन ने ये भी अभी पिछली गाथा में ही पढ़ा था, नहीं ठीक है, समझ गया, आ है गया ना। यार। ओके। वे निर्मल पर्याय। अब प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का कर्ता कौन है, कर्म कौन है, उन्हें प्राप्त करने का साधन क्या है, वे निर्मल पर्याय प्राप्त किसको होंगी, वे कहाँ से आएंगी और उनका आधार कौन है। क्योंकि देखो, जो अपन ने बाकी के जो व्याकरण आदि पढ़े थे उनमें ऐसा कोई द्रव्य की चर्चा नहीं थी जो सब काम खुद ही करे। तो उसमें तो कर्ता कोई और होता था, कर्म किसी और का है, करण कोई और है, और ये सब चीजें होती थी। यहाँ वो सारी कारकों को घटाया तो गया है, लेकिन ये जो कारक है, जो करने वाला है, ये जो करता है, बड़ा विचित्र है। वो उन सब कारकों में से स्वयं ही होकर के गुजरता है, वहां पर का कुछ लेना देना है नहीं। तो कर्ता शक्ति में यह बताया गया है कि उनका कर्ता ये भगवान आत्मा स्वयं है ना, कर्ता शक्ति है ना। क्योंकि इसमें एक कर्ता नाम का गुण या शक्ति है, जिसके कारण यह आत्मा स्वयं ही उक्त निर्मल पर्यायों रूप परिणमित होता। कर्म शक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का निर्मल परिणाम ही आत्मा का कर्म है। कर्ता ने कर्म को हो गया, दो हो गई। फिर करण शक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा को सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा में एक करण नामक गुण है, जिसके द्वारा आत्मा स्वयं ही इन्हें प्राप्त करता है, कर सकता। अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति में यह बताया जा रहा है कि उक्त निर्मल पर्यायें आत्मा के लिए हैं, आत्मा को प्राप्त होती हैं और आत्मा में से ही प्रकट होती हैं। अपादान शक्ति के कारण आत्मा में से ही प्रकट होती हैं और संप्रदान शक्ति के कारण आत्मा के लिए ही हैं। डेमोक्रेसी, स्पार्धा पीपुल, बाई द पीपुल, और क्या क्या आता है उसमें, बहुत सारी चीजें आती। सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायें आत्मा के लिए आत्मा में से प्रकट होकर स्वयं आत्मा को ही प्राप्त होती है, ऐसी अद्भुत वस्तु स्थिति है। उक्त दोनों शक्तियों के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि आत्मा का ज्ञान, आनंद आत्मा में से ही आता है और आत्मा को ही दिया जाता है। हम गन्ने का रस निकालते हैं ना, तो अब गन्ने का रस कौन निकालता है, बोले साहब वो एक व्यक्ति होता है, वो एक मशीन में उसको डालता है, तो मशीन निकालती है और वो रस फिर दूसरों को पिलाया जाता है। तो जो निकालने वाली मशीन है उसको स्वाद नहीं आता, लेकिन जो पीने वाले जो लोग हैं उनको स्वाद आता है, वो आनंद के भागी होते हैं। तो मशीन कहाँ रखी रहती, तो बोले वो एक ठेले पर रखी रहती। वो आदमी कौन होता है जो पीता है, वो कोई कुर्सी पे बैठा रहता है या जमीन पे खड़ा रहता है। ऐसे हम बहुत सारे उसमें विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ तो क्या है कि कहीं कोई पर का आलम्बन है ही नहीं, ना किसी मशीन की जरूरत है, ना किसी आधार की जरूरत है, ना किसी साधन की जरूरत है, और ना ही कोई बाह्य क्रिया, जो बाह्य फोर्स की आवश्यकता। यह सब कुछ स्वयं में ही हो रहा। तो बोल रहे हैं, आत्मा का ज्ञान, आनंद आत्मा में से ही आता है और आत्मा को ही दिया जाता है। दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा है। महाराज को हार दे रहे हैं तो उसमें
कौन करता है, कौन कार्य है, किसका कार्य है, किसको दिया गया, कब दिया गया, किस चीज से दिया गया, ये सारे कारक मिल जाएंगे उसमें आप। दातार ने दिया, महाराज को दिया, महाराज ने उसको उसको ग्रहण किया, और महाराज का आधार क्या था, और उनका वो जो भोजन गया वो कहाँ गया, उसका आधार क्या था, ये सारे उसमें साथ बहुत सारी पर चीजें आ जाती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कैसी है कि स्वयं ही दातार है, दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा। ज्ञान और आनंद ना तो पर में से आते हैं और ना ही पर को दिए ही जाते हैं। हाँ? ज्ञान और आनंद किससे आता है? अपन बोलेंगे साहब ये तो आप पता नहीं क्या बात कर रहे हो, हमको तो आनंद हमेशा वही से आता है, जो चाट पकौड़ा वाला जो है, गोलगप्पे वाला हमको एक एक गोलगप्पा पकड़ाता है, तो उसने हमको दिया और हमने उसको खाया, तो आनंद हमको वहां से आया, जो हमने गोलगप्पे खाए उनमें से आया, और पाने आनंद करने वाला मैं था, और मैंने फिर वो अपने बच्चों को दे दिया ट्रांसफर, तो उनको भी आनंद आया। इस तरह हम आनंद का जो है ट्रांसफर करते रहते हैं। संसार की सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं, और आपने ये अलग विचित्र एक बात कह दी कि साहब वो स्वयं ही दातार है, स्वयं ही दाता है, स्वयं को ही दान देता है, स्वयं ही आनंद लेता है। ये तो बहुत स्वार्थीपना हो गया ना एक तरह से, है। मुझे कि उसको दूसरों को देना चाहिए ना वो आनंद, खुद क्यों ले रहा है? क्या ललित जी, ये स्वार्थीपना नहीं है? खुद का ही तो करना है तुमने, बाकी घर का तो कुछ कर ही नहीं सकता ना जी। कर सकता है स्वयं का ही कर सकता है। हाँ? तो वो जब उसके स्वयं का ही लिमिटेशंस है। जीव है अपना स्वयं का ही कर सकता है, तो कर का तो कुछ कर ही नहीं सकता। जो भी करना है तो स्वयं ही अच्छा करना है, स्वयं ही अच्छा, ग्रहण अगर करना है। अगर वो पर का कुछ कर पाता, अभी तो हमने उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम पर का कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो पर का कुछ कर सकता होता तो क्या क्या नुकसान होते उसके, क्या संकट आ जाता उसका दुख से घिर जाता वो। है? दुख से आकुलता से घिर जाता, जब क्योंकि जब वो कोशिश करता और काम नहीं बनता तो हाँ, उसको आकुलता आती, चिंता बराबर। रहती, मुझे ये काम करना है। टेंशन बना रहता कि अरे मुझे ये देना है या वो काम बहुत करना बढ़िया। है। तो ये तो उसका जो पूरा हो जाता, मतलब राग सब आदि एक तरह से से ग्रसित हो, बहुत बहुत बढ़िया बात जैसे कही आपने। राग आदि से ग्रसित हो जाता, वीतरागता कहाँ रहती है? ये सब आकुलता वगैरह जो आपने सहसा कही वो सारी राग आदि में आ गई ना। हाँ तो राग आदि से ग्रसित होने पर जीव कहाँ सुखी रहता, है ना? अभी भी जो है, अगर मैं हमारे जब इस पर्याय की मृत्यु होती है, देह परिवर्तन होता है, तो हम अपनी सारी जो संपत्ति आदि है वो अपने पुत्रों को या किसी को दे जाते हैं। क्यों दे जाते हैं? क्योंकि ले नहीं जा सकते। अगर ले जा सकते होते तो कौन किसको देता? आखिर में टाटा बाय बाय करते थे, कौन किसका बेटा भैया, कौन किसका ये, हम तो ये चले अपनी संपत्ति लेकर, तुम अपनी कमाना और अपनी लेके आना, है ना? तो देखो प्रकृति में भी ऐसे ही है कि आप कुछ लेके जा नहीं सकते। तो यहाँ जो शक्तियां दी हुई हैं, इनका फायदा है कि नुकसान है, कि काश हम किसी और को दे पाते ये आनंद। तो जैसा आपने कहा, अगर ऐसा भाव भी अगर होता तो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते, और हम भी ये कुछ ना कुछ करने में लगे रहते, तो ये रागादि की संतति हमारी कभी टूटती नहीं। फिर वो हमें जो परम आनंद की प्राप्ति है वो कभी होती क्या? इसलिए ये सारी शक्तियां, ये सारी जो उपलब्धियां हैं आत्मा की, ये सब कुछ आत्मा को ही आनंद दिलाने की है, और फिर सभी जीवों के पास उपलब्ध है ना, तो दूसरों को देने की बात ही कहाँ है? मैं स्वयं आनंद को प्राप्त करता हूँ, कर सकता हूँ, करूंगा ही। तुम अपने आनंद की व्यवस्था स्वयं कर सकते हो तो स्वयं करो। क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया कि कोई किसी के साथ संपत्ति लेके जाता नहीं, किसी को दे के आता नहीं, वो भी अपने बच्चों के नाम पे करके फिर वो रवाना हो जाती। कौन किसको हो जाती लेके जा सकता है? इस प्रकार ज्ञान और आनंद ना तो पर में से आते हैं और ना पर को दिए ही जाते हैं, इसी प्रकार ये आत्मा ना तो इन ज्ञान और आनंद को पर से ग्रहण करता है,
और ना ही पर को दे ही सकता है। जो कुछ भी इसका लेना देना होता है वह सब अपने अंदर ही होता है, अंतर में ही होता है। इन ज्ञान और आनंद का पर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन दोनों शक्तियों के कारण यह भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहेगा और स्वयं ही आनंद लेता भी रहेगा। यह लेन देन कभी समाप्त नहीं होने वाली अद्भुत क्रिया है, प्रक्रिया है। कि बेटे से हमने साहब इसलिए रिश्ते बना के रखे हैं कि बुढ़ापे में जब हम अशक्त हो जाएंगे तो ये हमारे भोजन पानी के लिए धन आदि दिया करेगा। बैंकों से भी हम ले लेते हैं पैसे, कहीं कहीं से आ जाते हैं, इधर उधर से आ जाते हैं। तो किसी ने कहा नहीं भाई साहब, ना तो मैं अब कोई बिजनेस करता हूँ ना अपने बच्चों पर आश्रित हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, बस पेंशन समय पे आ जाती है और उसी से मेरा गुजर बसर होता है। इतनी स्वाधीनता से ही हम बड़े सुखी रहते हैं। जबकि इसमें दूसरी पर व्यवहारिक जो है अलग अलग जो है निर्भरताएं हैं, वो अलग बात है। लेकिन कंपैरेटिवली मैं उन आश्रयों से मुक्त होने के कारण स्वयं को बहुत स्वाधीन समझता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। तो मैं भी तो पेंशन ले रहा। कौन सी पेंशन? सदा काल से वो पेंशन मुझे मिल रही है ना, जिसमें किसी तरह का पेन नहीं, समस्त प्रकार के पेन से रहितता और सुखादि का अनुभव, ऐसा आनंद की प्राप्ति निरंतर होती रहती है। और जिसका आभास मुझे निर्मल पर्यायों की प्राप्ति के बाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि तभी मैं उस संज्ञान को लेने के मैं समर्थ होता हूँ। जो आनंद मुझे आज भी प्राप्त हो रहा है उसका मैं मुझे संज्ञान ही नहीं है। तो भैया तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे जा रहे हैं, हर महीने इतना इतना पैसा जा रहा है, तुम्हें पता है क्या? नहीं साहब, मुझे तो नहीं पता। तो जाके देखो। मैं देखता ही नहीं, और मैं यही कहता रहता हूँ साहब हमें नहीं पता। लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमें तो पता नहीं है, तो कभी गए नहीं। तो नहीं गए तो किसकी गलती? ठीक उसी प्रकार से आनंद का खजाना तो मैं कल भी था, आज भी हूँ, लेकिन उसका संज्ञान करने योग्य शक्ति का विकास हुआ नहीं। उसका अनुभव करने के योग्य दशा मुझे प्राप्त हुई नहीं। क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्योंकि मैं भौतिक संसार को ही अपना सुख का साधन मानते हुए यही जुटा रहता। जिसने कौड़ियां कौड़ियां देखी शुरू से ही, गांव में रहते थे, कौड़ियों में व्यापार विनिमय होता था। और कौड़ियों के बाद में बड़े बड़े शहरों में वो सब रुपीज में और डॉलर्स में जो विनिमय होता है, तो गांव का आदमी नहीं जानता। उसको तो बोरे भर करके अगर कौड़ियां मिल गई तो वो बड़ा खुश। उससे बोला भाई साहब ये कौड़ियां तो कहीं नहीं लगती, ऐसे पचासों हजार बैग भर जाए ऐसी कौड़ियां आपके खाते में उस रुपयों के फार्म में जमा कर दिया गया। तो बोले साहब हमें तो नहीं मजा है, हमें तो बस एक कौड़ी का वो एक और दे दो बैग बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे जो आनंद है ना, सांसारिक आनंद कौड़ियों के मोल वाला है। हमें वो रुपीज और डॉलर वाला आनंद तो पता भी नहीं, क्योंकि हम इतने समर्थ ही नहीं, हमारा इतना ज्ञान ही नहीं, तो गांव वाले हैं सब। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, इन दोनों शक्तियों के कारण यह भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहेगा और स्वयं ही आनंद लेता भी रहेगा। कब लेगा? जब उसे पता लगेगा कि वो मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है और इसका अर्थ क्या है, मैं तो अपना माला माल हो गया। मैं माला माल तो पहले भी हो रहा था उस, लेकिन उसको पता ही नहीं था। तो ये स्थिति कौन सी बनी? निर्मल पर्याय जो उसको बनी, उस पर्याय का ज्ञान संज्ञान लेना भी जरूरी है कि हो, मैं उस पर्याय का स्वामी तो पहले से था, ध्रुव रूप से, स्वाभाविक रूप से, स्वभाव रूप से। लेकिन अब वो पर्याय आकर के खड़ी हो गई है, तो उस पर्याय का भरपूर आनंद मैं स्वयं लेता हूँ। और वो ऐसा अनवरत आनंद है जिसकी समाप्ति कभी होती नहीं।
इन दोनों शक्तियों के कारण यह भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहेगा और स्वयं ही आनंद लेता भी रहेगा। यह लेन देन कभी समाप्त नहीं होने वाली अद्भुत क्रिया है, प्रक्रिया है। इस प्रकार इन संप्रदान और अपादान शक्तियों की चर्चा के उपरांत अब अधिकरण शक्ति का निरूपण कर। अधिकरण शक्ति कौन सी है? आधार, है ना? जिसमें आधार बताया जाता है, किसके आधार से? इस 46वीं भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति ही, इस 46वीं अधिकरण शक्ति की चर्चा इस प्रकार कही गई है। इस अधिकरण शक्ति के कारण भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। तो अब किताब किसके आधार से रखी है? बोले टेबल के आधार से। टेबल किसके आधार से रखी है? बोले साहब जमीन फर्श के आधार। ऐसे कोई ना कोई आधार आपको मिलते रहे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। तीन रत्न, तीनों रत्नत्रय के बारे में बहुत बात करते रहते हैं अपन। तो कहाँ से आते हैं? कौन देता है? तो साहब वो फलाने महाराज दे गए थे हमको। क्या रत्नत्रय दे गए थे? हाँ हाँ साहब, वो दे गए थे तीनों। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहुप्रयत्न, उन्होंने कहा भी था कि उसको संभाल के रखना। तब से हम रखे हुए हैं। तो कहाँ है वो रतन? वो ऐसा भी दिखाई थोड़ी देते हैं, हमने दिए और हमने लिए। हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। मतलब जब भी ये जीव अपने श्रद्धा गुण को प्रकट करेगा, जब भी वो सम्यक ज्ञान को प्रकट करेगा, सम्यक चारित्र का धारी होगा, तो किसके आधार से होगा? बोले साहब हमने तो सुना कि वो भगवान दे जाते हैं, किसी को मुनि दे जाते हैं, जैसे उस सिंह के पर्याय में उनको महावीर स्वामी के जीव को चारण रिद्धिधारी मुनि दे के गए थे। उन्होंने ही तो सम्यक दर्शन दिलवाया था। है? कोई बताओ जरा, सम्यक दर्शन किसी के दिलाने से मिलता है क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्या बिल्कुल नहीं। अपन को कहाँ से मिलेगा? अपन भी कहीं से लेके आते हैं। नहीं सर, किसी के दिलाने से नहीं मिला। और वो महावीर भगवान के जीव जो सिंह की पर्याय में था, उसको भी जो चारणनिधि मुनि आए थे उन्होंने दिया नहीं था। उन्होंने सिर्फ रियलाइज कराया था कि आपके अंदर वो शक्ति है। उन्होंने उन्होंने वो शक्ति पैदा नहीं की थी। वो शक्ति तो आ, वो महावीर भगवान का जो जीव था सिंह पर्याय में, उनके पास पहले से थी। सिर्फ बहुत उनको रियलाइज कराया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपन को कोई और नहीं देगा तो अपन को मगर रियलाइजर तो चाहिए ना, कोई रियलाइज तो करवाए ना। वो चारण रिद्धि वाले मुनि कहाँ गए? उनको ढूंढा जाए। नहीं हमको सर, कौन ये आप रियलाइज? ये हम ये स्वाध्याय के माध्यम से वही तो रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस माध्यम से जो अपन अपन जो शब्द बोलते हैं यहाँ पर, तो वो बड़े सब रहस्यमय शब्द है। कि जैसे आपने कहा कि, मैंने कहा कि वो कहाँ है चारण रिद्धिधारी मुनि, उनको ढूंढा जाए। तो आपने क्या कहा कि उनको, वो ऐसे रियलाइजर जो हैं ढूंढने की जरूरत भी नहीं। सहज ही जब मेरी उपादान शक्ति उस लायक होगी, जब वो कार्य होना होगा, उस कार्य में ऐसे निमित्त भी अवश्य ही मिलेंगे। उन्हें खोजने जाने की जरूरत नहीं। जैसे किसान अपनी खेती तैयार रखता है, बीज वगैरह पूरा पूरे खुदाई उदाई करके और बीज बोकर तैयार रहता है। वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि भाई साहब पहले बादल बादल तो आए, ये तो लगे कि हाँ जब बरसात होगी तब तो मैं ये सब कार्य करूं, नहीं तो क्यों करूं, बारिश ही नहीं आई तो क्या करेंगे। वो अपनी पूरी तैयारी से रहता है, और यथा योग्य समय में जब बारिश आनी होती है तो आती भी है, और उसकी फसल लहलहा उठती। तो हमें भी अपना जो, अपनी शक्ति के द्वारा अपनी सामर्थ्य को वहां तक लेकर जाना है। और सामर्थ्य के आते ही, चारों समवाय के मिलते ही पांचवा समवाय भी अवश्य ही मिलता है, और वही मिलता है जो मिलना है। तो इसलिए, और हमें प्रकृति में कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सब सहज में ही प्राप्त होता है। कितनी उत्तम बात है। नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे।
तब किसे ढूंढने जाऊं इतने बड़े संसार में, विदेश क्षेत्र चला जाऊं या आर्यखंड में ही कोई, यहाँ पर हमको भरत क्षेत्र में कोई मिल जाएगा तो उनका पता लग जाए, अवधि ज्ञानी महाराज मिल जाते तो उनसे पूछ लेते, तभी मैं प्रयास करता कि साहब मैं, आप बोलो तो मैं करूँ प्रयास, कुछ आ गया हो तो, मेरी काल लब्धि आ गई हो तो। नहीं, इन सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आप अपना कार्य करिए, यथा योग्य समय में बरसात होगी, सब निमित्त मिलेंगे। तो ये जो हमारा शक्तियों का खजाना, थोड़ा सा और अपन पढ़ लेते हैं, आज 47 शक्ति हो सकता है पूरी हो जाए। तो तात्पर्य यह है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि मोक्ष मार्ग है। कहाँ गया? अधिकरण शक्ति बराबर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि मोक्ष मार्ग है, और इन्हीं की पूर्णता मोक्ष है। अधिकरण शक्ति के कारण मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्यायें बिना किसी पर पदार्थ और बिना किसी शुभ भाव के आधार से, आत्मा के आश्रय से, आत्मा में सहज ही प्रकट होती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है, आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। आप तो अपना मानस बनाइए, स्वाध्याय आदि करने से ये हमें प्रक्रिया मालूम पड़ गई है, और ये सहज में प्राप्त होगी, और मुझे प्राप्त करना है, ऐसा भाव तो करो। तात्पर्य है कि अनंत सुख शांति प्रदान करने वाला रत्नत्रय धर्म ना तो उपवास आदि क्रिया कांड से प्राप्त होता है, और ना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ भाव से प्राप्त होता है, किंतु अपनी अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। आत्मा के ज्ञान से होता है, श्रद्धान से होता है, ध्यान से होता है। ये तीन चीजें इसमें आई हैं। इसमें से कौन सा जो है सम्यक दर्शन है, कौन सा सम्यक ज्ञान है, कौन सा सम्यक चारित्र? आत्मा के ज्ञान से होता है, श्रद्धान से होता है, ध्यान से होता है। बताओ भाई, इसमें से कौन सा जो है सम्यक दर्शन है? हाँ, राइट। और श्रद्धान? ज्ञान दर्शन हो गया। दर्शन। दर्शन। और ध्यान ध्यान चारित्र? ध्यान चारित्र। चारित्र है क्या? चारित्र है। उत्कृष्ट चारित्र है ना, वो तो संपूर्ण चारित्र है, यथा योग्य चारित्र ऊपर के ध्यान अवस्था में आता है। अपन चारित्र क्या मानते हैं कि भाई साहब उपवास तो किए ही नहीं उन्होंने, है, एक आसन किया नहीं, उपवास किया नहीं, खाली ध्यान करने बैठ गए, तो वो थोड़ी चारित्र है। वो तो चारित्र की उत्कृष्ट दशाएं हैं, बाकी तो नीचे नीचे की है। यहाँ शरीर का कोई योगदान नहीं होता। चारित्र का अर्थ ही ये है, आत्मा के अंदर में प्रविष्ट होना, आत्मा में रमना जमना, यही तो चारित्र है, वही तो निश्चय चारित्र। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, यह भगवान आत्मा स्वयं के आधार पर प्रतिष्ठित है। अधिकरण चल रहा है ना, अधिकरण माने आधार क्या है? इसे अन्य आकाश आदि पदार्थों के आधार की आवश्यकता नहीं है। न केवल आत्मद्रव्य स्वयं के आधार पर है, अपितु उसका स्वाभाविक परिणमन, निर्मल परिणमन भी पूर्णतः स्वयं के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी निर्मल परिणमन का भी एकमात्र आत्मा ही आधार है, क्योंकि उसमें अधिकरण नामक एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण यह सब कुछ सहज ही होता है, स्वाधीन पने से ही होता है। आपने वो कभी देखा होगा, वो खाना खजाना वगैरह आती है ना, उसमें वीडियो आते रहते हैं फूड फूड और कुकिंग फूड जो सब आते रहते हैं, तो उसमें वो क्या बताता है, अब आप इस तरह का एक आइटम बना लीजिए, उसको इसमें रख करके इसमें मिक्सी में रख के चला लीजिए, और फिर उसको एक तरफ रख दीजिए, फिर दूसरी एक आइटम तैयार करिए और उसको इसमें कढ़ाई में ट्रांसफर कर दीजिए। तो वहां आपके आधार बदल रहे हैं, द्रव्य बदल रहे हैं, आधार बदल रहे हैं, और बार बार बदल रहे हैं।
तो साहब इसको उसमें रख दें तो कढ़ाई की जगह मिक्सी में डाल दें तो उन्हें नहीं साहब ऐसा नहीं करना। जो जिसका आधार है उसको उसी में रखना। तो कितने आधार चेंज कर रहे हो। यहाँ तो क्या बोल रहे हैं कि ये सारा जो वो किसके लिए करते हैं, वो आधार बदलते हैं उसका परिणमन बदलने के लिए। कि वो पतला था अब पतले से गाढ़े हो रही है चाशनी, या गाढ़ा था तो पतला हो रहा है, बड़े टुकड़े थे तो छोटे हो रहे हैं। कुछ कार मिक्सी में हो रहा है, कुछ कढ़ाई में हो रहा है, कुछ कहीं और हो रहा है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सारे परिणमन मुझ मेरे अंदर ही हो रहे हैं। इसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं। न केवल आत्मद्रव्य स्वयं के आधार पर है अपितु उसका स्वाभाविक परिणमन, निर्मल परिणमन भी पूर्णतः स्वयं के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी निर्मल परिणमन का भी एकमात्र आत्मा ही आधार है। ये जो मेरे परिणमन होंगे, तो मेरी श्रद्धा सम्यक होगी, मेरा ज्ञान सम्यक होगा और मेरा चारित्र सम्यक होगा। ये सारा परिणमन उसको कहीं और टेबल पर रख करके कूटने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ घटित होगा आत्मा के आधार से, आत्मा के आश्रय से, स्वाधीन पने से ही होता है, सहज ही होता है, क्योंकि उसमें अधिकरण नामक एक शक्ति है। तो एक प्रश्न बहुत अच्छा आया। क्या आया कि शास्त्रों में तो छहों द्रव्यों का आधार आकाश को कहा है। अपन आकाश द्रव्य की परिभाषा क्या देते हैं कि जहाँ छहों द्रव्य जिसमें अवगाहन प्राप्त करते हैं, जो स्पेस में वो जगह पाते हैं, उस द्रव्य का नाम आकाश द्रव्य। बोले आपने आत्मा को अलग ही हटा लिया उसमें से, आप बोल रहे हो उसका जो है वो आधार वो स्वयं ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं। शास्त्रों में तो छहों द्रव्यों का आधार आकाश को कहा है और आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः उसका आधार भी आकाश ही होना चाहिए। उत्तर क्या दिया? आकाश को सभी द्रव्यों का आधार कथन निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है। कोई इसमें लटके थोड़ी रहते हैं। जैसा आपने छत में एक गुब्बारा लटका दिया है, कील से पिरो दिया, वहां दूसरी चीज लटका दी, जैसे छत में लटका है वैसे ही कोई आकाश नाम की कोई ऐसी चीज है जिसमें लटका दी हो। ये नीला आकाश हमें दिखाई देता है, इसकी बात थोड़ा है। आकाश का मतलब तो स्पेस है, लेकिन वो स्पेस में रहते हैं इस आधार पर बोला जाता है कि समस्त द्रव्यों का अवगाहन काल उसमें होता है, लेकिन वो किसी को पकड़ के नहीं उनको ठहराता। तो यहाँ यही कह रहे हैं, आकाश को सभी द्रव्यों का आधार कथन निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है, अतः असद्भूत व्यवहार नय का उपचरित कथन है। यहाँ निश्चय नय की अपेक्षा परम सत्य का प्रतिपादन है, उपादान की अपेक्षा प्रतिपादन। संसार की समस्त वस्तुएं अपने अपने कारण से अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार इस आकाश में रहती हैं। कोई भारी चीज है, कोई हल्की चीज है, कोई किसी का कोई दूसरा आकार है, सब इसमें स्पेस में अपने अपने कारणों से रहते हैं, अपनी अपनी योग्यताओं से रहते हैं। क्योंकि वो स्पेस में रह रहे हैं, इसलिए उस स्पेस नाम के द्रव्य को कहने के लिए कहा जाता है कि वो सब आकाश द्रव्य के अंतर्गत रहते हैं, उसके आधार से रहते हैं। तो व्यवहार से भिन्न षट कारक की भी चर्चा आती है, पर वह सभी कथन असद्भूत होता है, उपचरित होता है, असत्यार्थ होता है। ये जो षट कारक की बात चल रही ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो वो करेंगे वो सब भी वो व्यवहार की बातें हैं। बाकी तो निश्चय से तो सभी द्रव्य अपने अपने स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते हैं। कि साहब ये टेबल के आधार पर है, वो फलां के आधार पर है, ये सब जो है टेबल का वैसा स्वरूप होना, वस्तुओं का वैसा वहां रखा जाना, ये सब किसी पर निर्भर नहीं है, ये सब सहज परिणमन होते हैं। लेकिन कहने में आता है ये सब व्यवहार। इसी तरह आकाश द्रव्य के बारे में भी व्यवहार से कहा जाता है कि वो समस्त छहों द्रव्यों को अवगाहन देता है, वो गाहनत्व देता है, लेकिन वास्तव में सभी द्रव्य अपनी अपनी अवस्थाओं से और आकाश में या उस स्पेस में रहते हैं। सिंपल बात। तो यही तो हुई व्यवहार की बात। और बोल रहे हैं कि जो यहाँ अभिन्न षट कारक की चर्चा चल रही है, वो कैसे कारक हैं?
वहां कर्ता कोई और है। व्यवहार से भी बताते हैं तो कहते हैं कर्ता कोई और है, कर्म कोई और है, आधार कोई और है, करण कोई और है, प्राप्ति किसी और को हो रही है, संबोधन किसी और का हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ये षटकारक नाम के लिए है, मात्र कहने के लिए है। क्यों है कहने के लिए? क्योंकि अभिन्न है। मैं ही मेरा करता धरता है, पर से मेरा कुछ संबंध नहीं, ऐसा कुछ है ना अपना। तो वो अपन पढ़ते रहते हैं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। और मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। तो काय का आधार? तो यहाँ अभिन्न षटकारक की चर्चा चल रही है। अतः परम सत्य यही है कि आत्मा अपनी अधिकरण शक्ति के कारण स्वयं प्रतिष्ठित है, यानी स्वयं स्थापित है। उसके परिणमन में भी स्वयं का ही आधार है। इस प्रकार अधिकरण शक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब संबंध शक्ति की चर्चा करती। ये लास्ट शक्ति है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसमें कुछ भी रह जाएगा तो अपन कल इसका विश्लेषण करेंगे। 47वीं शक्ति, संबंध शक्ति। अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है, ऐसी स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति है। अध्यात्म में कारक 6 होते हैं और व्याकरण के अनुसार विभक्तियां 7 होती हैं। इनमें संबोधन को जोड़कर लोक में 8 विभक्तियों या 8 कारकों की भी चर्चा होती है। मैं आपको ये व्याकरण संबंधी जो भी चीज है, एक दिन थोड़ा बहन जी को टाइम होगा तो उनसे, उनको काफी क्लैरिटी है, उससे अपन पूछेंगे। जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। कारक क्या है? कोई क्रिया हो रही है, उस क्रिया में जो जुड़े रहते हैं उन सबको कारक कहते हैं। उस क्रिया के संबंध में कौन करता है, किस साधन के द्वारा किया। जैसे अब पुलिस ढूंढती ना, जैसे अब फला आदमी ने ये किसी का मर्डर हुआ, तो किसने किया, क्यों किया, कब किया, क्या साधन था, किस आधार पर ये बात सिद्ध हुई, उसका मंतव्य क्या था, इसका लाभ किसको मिलना था, ये दुनिया भर के क्वेश्चन करते हैं ना पुलिस। तो यहाँ वही कह रहे हैं, जो क्रिया होती है उसके साथ जो जो संबंध होता है जिन जिन का, वो सब कारक होते हैं। जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इस कारण उसे ना तो कारकों में और ना विभक्तियों में ही गिना जा सकता। विभक्तियां क्या होती हैं आपको बताइए। संबंध का भी कोई सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता और ना वह क्रिया के प्रति उत्तरदायी है। हमने सुना होगा, वो संबंध में अपन पढ़ते थे, हे राम हे रामा हे राम करके वो कुछ संबोधन का वो चिन्ह भी आता है संबोधन वाला। अतः संबंध को भी कारक नहीं कहा जा सकता, फिर भी विभक्तियों में तो उसे शामिल किया ही गया है। अतः यहाँ भी शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है। इतना विशेष है कि षट कारकों संबंधी शक्तियों में तो कर्ता कर्म संबंधी चर्चा है, और इस संबंध शक्ति में स्वस्वामी संबंध की बात कही गई है। इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है, इस भगवान आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं, वह स्वयं ही है। यही स्व और यही स्वामी, ऐसा ही अनन्य स्वस्वामी संबंध है। यह भी स्पष्ट ही है कि ना तो इसका कोई अन्य पदार्थ स्वामी है और ना यह भी किसी अन्य पदार्थ का स्वामी है। मैंने पढ़ा ना अभी, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम है ना। तो ये सारी जो, इसी के आधार पर बहुत सारे भजन बनाए गए हैं। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है, और ये भगवान आत्मा ही इसका स्वामी है। कि साहब मेरे पास संपत्ति तो बहुत थी साहब, कुछ तो लोगों ने छीन लिए, कुछ मैंने अपने मर्जी से अपने बच्चों को दे दी।
तो आपके पास क्या रह गया? बोले साहब मुझे अब क्या करना है, मैं तो अब जा रहा हूँ। अरे फिर भी कुछ तो ले जाओ ना साथ में, काम आएगी परदेश में, परलोक में। बोले साहब यही तो मजबूरी है, ले जा सकता तो मैं, आप क्यों मुझे ताना दे रहे हो? ले जा सकता तो जरूर ले जाता, ले ही तो नहीं जा पा रहा हूँ, है इसलिए दे के जाना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो संपत्ति है, आत्मा की संपत्ति है, उसका वो सदा से ही है, कोई नया सृजन नहीं। और उस संपत्ति का एकमात्र अधिकारी मैं ही। कोई पर पदार्थ ही भगवान आत्मा का, ना ही कोई पर पदार्थ ही भगवान आत्मा का स्वामी है। तात्पर्य यह है कि ना तो इसके माथे पर का स्वामित्व का भार है, और ना अन्य की पराधीनता ही है। कल अपन ये प्रश्न पूछते समझेंगे कि संबंध क्यों कहा गया है, संबंध तो दो के बीच में होता है, तो यहाँ जब एक ही सब है तो संबंध की बात क्यों हो रही है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और बहन जी को अगर टाइम होगा तो बहन जी थोड़ा सा ये थोड़ा व्याकरण समझाएंगे हम लोगों को। फिर से हमें पहली क्लास में ले आओ, पहली दूसरी क्लास में, तो ये सब व्याकरण वगैरह कल बहन जी समझाएंगे। ठीक है बहन जी, कुछ विशेष थोड़ा सा हमको बता देना तो हमें याद आ जाएगा उसको। तो हमने ये जी 47 ठीक शक्तियां, है। हाँ थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि ये सब विस्मृत हो गया, वो भी पढ़ा था। और 47 शक्तियों को पढ़ के जो है वो AK-47 के याद आई आपको? क्या आरपी जान साहब, AK-47 थे ना? हाँ बिल्कुल, एक से एक बड़ी। हाँ उसमें 47 शक्तियां हैं वो। तो हमारी ये 47 ज्यादा शक्तियों से शक्तिशाली है। ये उससे ज्यादा शक्तिशाली है कि 47 से, ये 47। इसका क्या? श्रद्धान हो जाए तो बस बेड़ा हाँ पार है, उसमें बेड़ा पार नहीं होता है। क्या नीरजा जी, 47 शक्तियों को पढ़ के कुछ अपने को ऐसा रोमांच सा आया कि ये शक्तियां मेरे अंदर ही हैं, मुझे कहीं से लाना नहीं है, और इन शक्तियों के आधार पर मैं सदा काल जीवंत रहूंगा, न केवल जीवित रहूंगा बल्कि जीवंत रहूंगा। जीवंत का अर्थ यहाँ पर लगाते हैं यहाँ के सर्व प्रकार के आनंद से भरा पूरा चैतन्यमय कर्मठ मैं सदा काल सक्रिय बना रहूंगा, अपने स्वयं की संपत्ति को धारण करने में, उसका आनंद का उपभोग करने में। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा बोलते रहिए, हम सुनते रहे। सर ये जो 47 शक्तियां हमने पिछले कुछ दिनों से पढ़ी हैं, ये अद्भुत थी सर, बहुत ही पूरे जिनवानी का सार समाया हुआ था इसमें। और मैंने तो जिस दिन अटेंड नहीं किया उसका पूरा रिकॉर्डिंग सुना है, तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब ये अगर अगर ये रियलाइज हो जाए कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ एज ए जीव, तो फिर अ, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा मिलेगी, और हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा रहा ये। हमारी सारी घबराहट, सारी व्यथा, सारी आकुलताएं, सारी संभावनाएं, शंकाएं सब धूमिल हो जाती हैं। इस शक्ति का धारी मैं ही हूँ, तो संसार की कोई ताकत मुझे जो है वो इन शक्तियों से विहीन नहीं कर सकती। वैसे तो क्या? देखा जाए सर, पूरी जिनवारी का सार ही समाया हुआ है इन 47 शक्तियों में, जितना भी हम पढ़ते हैं पूरा सार समाया हुआ है। लेकिन अगर हमारी बैकग्राउंड नहीं होगी तो ये समझ हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि हमारी थोड़ी बैकग्राउंड अभी बन चुकी है, इसलिए बहुत ही अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्या हरभजन साहब, अपन में भी कुछ ताकत आ गई बीच में, अपन कुछ ऐसे हो गए थे डल से, ये 47 शक्तियां सुन के अपनी कुछ शक्ति आई क्या? बिल्कुल नहीं नहीं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है सर। अपने आप में अगर रियलाइज हो जाए मेरे को कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मुझे किसी का कुछ लेना देना है ही नहीं। नहीं वो ललित जी तो कह रहे हैं कि वो AK-47 जो है वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं 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 नहीं, मैंने बोला ये ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, है। उनके यहाँ से कम कंपैरिजन कुछ भी नहीं। लो
देखो कैसी शक्ति, इसका रियलाइजेशन हमको कब होगा, मैं आपको एक बात और बताऊं। जब कभी भी हम अकेले होंगे, अब नाउ ऑनवर्ड्स, तो अगर हमारे संस्कारों में ये भर गई ये शक्तियां, तो ये हमें नरक की भी कभी सजा भी हो जाए, तो वहां भी इन संस्कारों के बल पर सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। वैसे तो हम कोई चाहेंगे नहीं कि अब हम उन ऐसी खोटी अवस्थाओं में जाएं, पर्यायों में जाएं, लेकिन कभी किसी कारण से चले भी गए, तब भी ये संस्कार हमें फिर से सम्यक दृष्टि या अवश्य सम्यक दृष्टि बनाने में हमारे काम आएंगे। और अभी भी कभी हम बहुत विषादों में फंस जाएं, कोई वैसे बहुत आकुलताएं आ जाएं सांसारिक, कभी भी आ सकती हैं, तो जब स्वयं को शांत करने बैठो, तो इन 47 शक्तियों का स्मरण करके हम अवश्य ही उनसे तत्क्षण लाभान्वित हो सकते। तो ऐसी 47 शक्तियां, जैसे उन्होंने वो भारल जी ने वो लिखी है ना पूजन महावीर स्वामी की, जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यानधारी धीर है ना। तो उनके लिए अपन क्या बोलते हैं, वे वर्धमान क्या है, वर्धमान महावीर, महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, ऐसे महावीर स्वामी जिनके जिनके नाम से ही लोगों के चित्त मनोमालिन्य जिनका समाप्त हो जाता है, ऐसे भगवान आत्मा, ऐसे महावीर स्वामी मेरे हमेशा ध्यान में बने रहें। तो ऐसे ये 47 शक्तियां अगर मेरे ध्यान में निरंतर बनी रहेंगी, तो कोई कारण नहीं है कि मैं कहीं से कमजोर महसूस करूं। एक मेरी जिज्ञासा है, जी। अभी जो बीच में आकाश द्रव्य की बात हो रही थी, तो ये अवगाहना लेना देना एक अलग बात है और आधार एक अलग चीज है। आधार तो स्वयं का ही होता है हमेशा, आकाश अवगाहना अवगाहना एक अलग चीज है। ने अवगाहन में भी क्या है, कोई किसी द्रव्य को कोई बोलता है कि आकाश बोलता है क्यों भाई साहब मेरे स्पेस में आप क्यों आ गए, आपने परमिशन ली क्या। तो ये खाली एक औपचारिक बात है, व्यवहार से हाँ, कहा जाता व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, आकाश इसके नीचे है तो अवगाहना दे रहा है वो हमें। है, बाकी बस सीधी आधार बात। तो हमारा स्वयं का ही है। स्वयं का है। और जी दो आकाश द्रव्य क्या है, आकाश द्रव्य कोई ये नीला आकाश नहीं, स्पेस, खाली स्पेस कोई आकाश द्रव्य का। जी हाँ, जितनी जगह मैं घेरता हूँ वो मेरा आकाश द्रव्य है। जी खाली डब्बे के अंदर जो स्पेस है वो उसका आकाश है। जी इसलिए उससे कंफ्यूज मत होना कि ये आकाश मतलब ये नीला आकाश। जी वो तो आकाश वो नीला क्यों है, साइंटिफिकली अपन सब जानते हैं ना कि गैसों का समूह ऐसा होता है कि सब गैसें जब मिलती हैं तो कलर उसका वैसा हो जाता, जी नीला रंग, बस ये है। तो देखो कल अपन इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, 47 शक्तियों के बारे में, इसका भरपूर आनंद लेंगे। और बहन जी से वो थोड़ा सा व्याकरण भी समझेंगे, तो कारकों का जो है हमको हमेशा के लिए अच्छे से और स्पष्ट हो जाएगा, समझ आ जाएगी। चलिए अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करते नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को हमारे भास में को भानु शिव खानी है। द्रव्य जान में को बंध विधि भान, पर की छान में को परम प्रमाणी है। अनुभव ताय वे को जीव जताय वे को काहू सताय वे को भव्य और अन्य। जहाँ तहाँ कार वे को पार के उतार वे को तार वे को जही जिनवाणी हैं। जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो मुमकिन है, तेरी शरणागत सो पावे सच्चे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो पति पुस्तक करो सदा देते सदा देते। जिनवाणी माता की जय। जय।